दोस्तों माता वैष्णो देवी दर्शन करके आ चुका हूँ मैं और मेरी बिटिया अपना थोड़ा रेस्ट करने गई है। मैंने सोचा आपको जो इस समय का जो माहौल है, जो लेटेस्ट नज़ारा है, ताज़ा दृश्य माता वैष्णो देवी के भवन के दिखा दूँ और जो अपडेट है यहाँ का, कितनी संख्या में यात्री आ रहे हैं वो देने की कोशिश करते हैं और जो यहाँ का क्या माहौल है, कैसा वेदर है, जानकारी देने की कोशिश करते हैं और क्या क्या सुविधाएँ वगैरह आपको मिलेंगी और आने वाले समय में आप किस तरह की यात्रा की प्लानिंग करें वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आपको बैक कैमरे से दृश्य दिखाते हैं माता वैष्णो देवी के भवन के। जय माता दी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह का वेदर है यहाँ पे। आप देख सकते हैं शाम के करीब 5:30 5:30 का समय और तेज़ धूप खिली हुई है माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन पे। पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऊपर त्रिकुटा पर्वत में देखिए आपको तेज़ धूप का एहसास होगा और गर्मी में आप धूप में होंगे तो आपको तेज़ गर्मी का एहसास होने वाला है भवन पे। और आने वाले समय में किस तरह का मौसम रहना है, लगभग जून का और मई का और जून का जो महीना है तेज़ गर्मी का रहने वाला है। और आप अगर इन मई के और जून के महीने में आ रहे हैं तो अपना नॉर्मल कपड़ों में आइए। कोई ज़्यादा आपको ठंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। ठंड तब बढ़ती है जब यहाँ पे भवन पे कोई आंधी बारिश तूफान जैसी कोई स्थितियाँ बनती हैं, तब ठंड आपको देखने को मिलती है। वो भी नॉर्मल ठंड होती है, तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये थी कुछ जानकारियाँ वेदर की और अब आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं कि यात्रा जो इस समय कम आ रही है। आप देख सकते हैं पूरी यात्रा कम है। दोस्तों दृश्य देखिए किस तरह का यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा यात्रा कितनी हिसाब से किस संख्या में आ रही है। आप देख लीजिए बिल्कुल ना के बराबर यात्रा है इस समय। हम लोग दर्शन करके आए, लगभग 5 मिनट में खड़े होकर हमने यात्रा करी और अच्छे से यात्रा प्राप्त करी, अच्छे दर्शन प्राप्त किए माता वैष्णो देवी के करीब 5 मिनट रुकते। तो ये आप खुद अंदाजा ला सकते हैं किस तरह की राशा आ रही है। मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पूरा भवन इस समय खाली खाली है। क्यों खाली है आपको पता ही है, भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे यात्री डर के मारे यहाँ पे आना बंद हो गए। और आपसे बस मेरा ये निवेदन है अगर आप आने दिनों में आ रहे हैं तो बगैर निश्चिंत हो गया है, किसी तरह की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी आए हैं और डर को अपना छोड़ डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आइए, अच्छे से दर्शन प्राप्त होंगे। और यही समय होता है ऐसी स्थिति में, ऐसी भविष्य जो ऐसा समय होता है उसी में आपको अच्छे से दर्शन प्राप्त होते हैं माता जी। अब देख लीजिए यात्रा, लॉकर हैं, लॉकर भी इस समय ऑलमोस्ट लॉकर खाली हैं। यहाँ पे आराम से सब तरह की आपको सुविधाएँ मिलेंगी। हाँ ये है कि पालकी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी समस्याएं सुविधा आपको ना देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सुविधा भी बंद है इस समय। अब बात करें वेदर की तो आप वेदर आप देख ही सकते हो, नॉर्मल वेदर है। तेज़ धूप निकली हुई है। माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन में इस समय धूप में खिला हुआ है। साथ ही साथ त्रिकुटा पर्वत भी आप देख सकते हैं धूप में। और इस समय करीब टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल चल रहा है। और आप आइए, आने वाले समय में भी आपको इस तरह के तापमान देखने को मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर आइए माता वैष्णो देवी के भवन में और अच्छे से दर्शन प्राप्त कीजिए माता के। बस ये है कि मई और जून में जब आने समय गर्मी ज़्यादा होगी तो नॉर्मल कपड़ों में आइए। बच्चे अगर आपके साथ आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा गर्म कपड़े अपने हाथ कैरी कर सकते हैं, बाकी उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आप अपनी प्रिकॉशनली आप उसको लेके आ सकते हैं कपड़े, गर्म कपड़े। आप निश्चिंत होकर आएँ। कुछ ये थे दृश्य मैंने आपको दिखा दिए और किस तरह का वेदर है। और आप इस चीज़ से डरने की ही वो आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा आगे, कैसे आपको माहौल मिलेगा, रास्ते में कुछ घटना ना घट जाए। आप इस निश्चिंत होकर आइए, माता रानी पे छोड़ दीजिए। जब आप घर से निकलेंगे तो माता रानी पे छोड़ के निकलिए कि माता रानी हमारी आराम से यात्रा पे दर्शन दी, हमारी यात्रा सफल बनाई हो। और अपना माता से आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहता है। तो आप निश्चित होकर आए। और ये था कुछ अपडेट वगैरह जो मैंने दे दिए। मैं अपने दर्शन प्राप्त कर चुका हूँ और अब हम यहाँ से जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। जय माता की। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये डिजिटल लॉकर हैं, बिल्कुल खाली है। यहाँ पे आके अपना कोई भी जमा करा सकता है सामान। पूरा आपको यात्रियों की संख्या देख लीजिए आप, नॉर्मल रश है। करीब मुश्किल से 1000-2000 यात्री भी नहीं यहाँ पहुँचे हुए हैं आज। बहुत ही सीमित गिनती में है। हम गए दर्शन करके आए और 5 मिनट में हमें दर्शन भी हो गए। और अंदर से रुक के हमने आराम से माता वैष्णो देवी की पिंडियों को निहारते हुए दर्शन किए और कुछ ऐसा अच्छा अनुभव हमें प्राप्त हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप में हम लोग डर को दूर भगाते हुए हम लोग वापस माता के दर्शन करने के लिए आए थे। नहीं तो डर तो हमारे अंदर भी था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मत जाओ यात्रा पे, लेकिन हमने डिसीजन लिया और यहाँ पहुँच गए। और आज आप देखो हमने अच्छे दर्शन करे हैं। और ऐसे दर्शन हमेशा बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे दर्शन जो आज हमने प्राप्त किए। तो ये थी कुछ जानकारियाँ और कुछ अपनी जो किस तरह से हमने दर्शन प्राप्त करे उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो अब चलते हैं भैरव बाबा के। और फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है ये आपको शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। जय माता दी।